अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डिफरेंट सी वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं रोज़ पेटल पाउडर का आपको रिव्यू देने वाली हूँ। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि इसके कितने सारे बेनिफिट्स हैं आपकी स्किन के लिए। जो मैंने ये पाउडर ऑनलाइन परचेज़ किया है, ये एक्चुअली मैंने दराज से परचेज़ किया है, जो क्लेम करते हैं कि 100% ऑथेंटिक है। बाकी इसकी एक्सपायरी, इसका वेट, सब कुछ इस पैकेजिंग के ऊपर मेंशन है और इसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है। या तो आप इसको ओपन करके किसी जार में शिफ्ट कर सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये एक सील्ड पैकेजिंग है। रोज़ पेटल्स में एक्चुअली होती हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़, जो कि आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं सन एक्सपोजर से भी, और अगर आप इसको रेगुलरली यूज़ करेंगे तो ये एजिंग के इफ़ेक्ट से भी आपको प्रोटेक्ट करेगा। साथ ही इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा कोर्स होता है, थोड़ा दरदरा होता है, इसलिए आप इसको एक्सफोलिएशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये स्किन के डर्ट, स्किन के ऑयल को, तमाम इम्प्योरिटीज़ को इजीली रिमूव कर सकता है, बहुत इफ़ेक्टिवली रिमूव करता है। सो ऑयली स्किन वालों के लिए ये पाउडर बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि ये स्किन को एक्ने से और इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। इसमें है बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स। ये आपकी स्किन को रेगुलर यूज़ से हेल्दी और पिंकिश ग्लो प्रोवाइड करता है। सो चलें जी, अब हम बनाते हैं इसका एक बेहतरीन सा फेस मास्क, जिसके लिए मुझे चाहिए 1 टेबलस्पून के बराबर रोज़ पेटल्स का पाउडर। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी दही। दही में होती हैं ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज़। सो अगर आपकी स्किन टैन हो गई है या अगर आपको अपनी स्किन का नॉर्मल टोन वापस लेकर आना है तो आप दही को अपनी स्किन केयर रूटीन में लाजमी शामिल करें, क्योंकि ये होता है एक्सफोलिएटर, स्किन को सप्पल बनाता है, हाइड्रेटेड रखता है। अगर आप दही यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसकी जगह आप रॉ मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। मिल्क में भी ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं और साथ ही ये स्किन को क्लेंज़ भी करता है। सो अगर आप मिल्क यूज़ कर रहे हैं तो आपको किसी और लिक्विड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं यहाँ पर दही यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मिल्क को मैंने रिमूव कर दिया है यहाँ से। और 1 टेबलस्पून रोज़ पेटल पाउडर में जाएगा 1 टीस्पून के बराबर दही का। उसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पे कस्तूरी हल्दी। आम कुकिंग वाली हल्दी आपने यूज़ नहीं करनी, यहाँ पे कस्तूरी या आंबा हल्दी मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटी फंगल होता है, एक्नी को रिड्यूस करता है। अगर आपकी ऑयली स्किन है और एक्नी प्रोन है तो आप सिर्फ 1 पिंच इसका यूज़ करें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद आप इसमें ऐड करें हनी। अगर आपके पास ऑर्गेनिक हनी अवेलेबल है तो वो बहुत ही बेस्ट है। यहाँ पर आप 1 टीस्पून हल्का सा ऐड कर दें शहद का। हनी में बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं जो आपकी स्किन को ब्राइट बनाते हैं, कॉम्प्लेक्शन को बहुत ही बूस्ट करते हैं, आपकी स्किन को सपल और हाइड्रेटेड बनाते हैं, और ये भी एक्सफोलिएशन का काम करते हैं। सो इसमें जो सारे ही इंग्रेडिएंट्स गए हैं वो ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसमें दही की बजाय मिल्क यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा हाइड्रेशन देगा आपकी स्किन को। सिर्फ जो सेंसिटिव स्किन वाले हैं वो थोड़ा इस मास्क को अवॉइड करें, या अगर बहुत जल्दी ये एलर्जीज़ आ जाती हैं आपकी स्किन के ऊपर तो पहले पैच टेस्ट लाजमी कर लें। सो लास्टली अब मैं यूज़ कर रही हूँ रोज़ वाटर, ताकि ये जो थिक सा एक मिक्सचर बन गया है इसको हम पेस्ट की कंसिस्टेंसी दे सकें, ताकि हम इजीली इसको अप्लाई करें अपने फेस के ऊपर। इतना एक मिक्सचर बन जाए ऐसा। चाहें तो आप इसमें आम डिस्टिल्ड वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, कोई सा भी हमें लिक्विड चाहिए ताकि इसकी अच्छी सी एक कंसिस्टेंसी बन जाए। अब इनफ आपने अमाउंट डालनी है लिक्विड की और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा, इस मास्क में अगर आपके पास रोज़ पेटल का पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपली जो फ्रेश पेटल्स होती हैं उनको लेके ग्राइंड करके और इस मास्क में यूज़ कर सकते हैं। अब जी मास्क बन चुका है, अब अपने फेस को आप अच्छे से क्लीन करें और पूरे फेस के ऊपर इसको अप्लाई कर दें। बहुत ही हल्के हाथ से आपने अप्लाई करना है। 10 मिनट के लिए इस मास्क को फेस पे लगा रहने दें और बिल्कुल भी आपने रगड़ना नहीं है इसको फेस पे, और आपने वॉश कर लेना है 10 मिनट के बाद, इसको ड्राई नहीं होने देना। इस फेस मास्क को लाजमी ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।